और भिलाई से खबर है, जहां विधायक रिकेश सेन ने चुप्पी तोड़ दी है। वायरल वीडियो को टेम्पर्ड बता दिया है। जी हां, गरबे के दौरान का ये वीडियो नहीं है। ये कहा गया है रिकेश सेन के द्वारा कि वहां पर एक डांस कंपटीशन चल रहा था। मैंने खुद कहा कि फिल्मी गीतों पर डांस ना करें। रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल हुआ था, विधायक के सामने फिल्मी गीतों पर डांस हो रहा था, लेकिन अब विधायक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मना भी किया था उन लोगों को डांस करने से, लेकिन इसके बावजूद वहां डांस हुआ है। तो देखिए, उन्होंने फिल्मी गीतों पर डांस ना करने के लिए ताकीद की थी, बताया भी था। तो एक वीडियो के माध्यम से वो सुर्खियों में आए थे। रिकेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, कहा कि ये टेम्पर्ड है वायरल वीडियो जो है। तो ये जो है अब कोशिश ये करना है कि जो आप डांस परफॉर्मेंस करें वो किसी फिल्मी गाने पे नहीं, कोशिश करें कि भक्ति से वो। एक दुर्गा पूजा का आयोजन था। उस दुर्गा पूजा में एक डांस कंपटीशन रखा गया था। उसमें पहले ये दिखाया गया है कि गरबा हो रहा है, तो गरबा तो नहीं हो रहा था, वो डांस कंपटीशन था बच्चों का, 10th क्लास के बच्चों का। हम लोग कभी भी अतिथि के रूप में कहीं जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस होने वाला है। हम तो कल्चरल कार्यक्रम समझ के हम लोग जाते हैं। भक्ति से हो और फिल्मी गाने पे नहीं करना चाहिए। मैंने बच्चों को और पेरेंट्स को, वहाँ के आयोजकों को मैंने समझाया। तो देखिए, विधायक साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गरबा नहीं चल रहा था, बल्कि एक डांस कंपटीशन था और बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे। अब डांस किस तरह का होगा, अगली कंपटीशन में किसका नंबर है, कौन आने वाला और क्या करने वाला है, ये वहाँ पर आने वाले व्यक्ति को या अतिथि को नहीं पता होता है। इस बारे में कोई ताकीद नहीं है। हालांकि वो इस बात को कह रहे हैं कि टेम्पर्ड वीडियो है, और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्मी गीतों पर डांस ना करें। तो फिल्मी गीतों पर जो डांस हो रहा था उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मना भी किया था। और चलिए, इस पूरे मामले को लेकर विधायक साहब ने चुप्पी तोड़ दी और इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ गए हैं रिकेश सेन, बीजेपी के विधायक, बंसल न्यूज पर जुड़ गए हैं। रिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। लेकिन जानना चाहेंगे, देखिए ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया था, लेकिन आपने अभी अब चुप्पी तोड़ दी है। आपने साफ तौर पर कह दिया कि वहां पर गरबा नहीं चल रहा था, क्या वहां डांस कंपटीशन चल रहा था? जी, वो बच्चों का, और वो जो बच्चियां दिखाई गई है जिसको गलत शब्दों का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं। एक बच्ची उसमें 10th क्लास की स्टूडेंट थी और एक बच्ची जो थी बीकॉम फर्स्ट ईयर की थी और एक युवक था। तो ये बच्चे जो है डांस कर रहे थे और जैसे ही डांस खत्म हुआ तो मैंने तुरंत माइक पकड़ के मैंने कहा उस वीडियो को अवश्य दिखाइएगा आप अपने दर्शकों को जी। अब मैंने उस वीडियो में कहा कि भाई आप जो है फिल्मी गाने पे ना करके हमारे धार्मिक गानों में भी अच्छे नृत्य किए जा सकते हैं, तो आप उस पे कीजिएगा। और कई बार हम लोग मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं और सामने होने वाला क्या है ये हमें पहले से पता नहीं रहता। अचानक कोई परिवार के साथ आप टीवी देखते हैं और अचानक कोई गाने आपत्तिजनक आ जाते हैं, उस समय आप ऑड फील करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे सुधार लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और वहाँ पे कोई गरबा का आयोजन नहीं था, वहाँ पे डांस कंपटीशन था। रिकेश जी, हाँ, ये तो हमने भी देखा, वो वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया जिसमें आप मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर आपत्ति लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये, आपने ये भी कहा कि टेम्पर्ड है, यानी कि वीडियो को कुछ आपको लगता है कि राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है और ये सोचना चाहिए जिन लोगों ने भी वीडियो वायरल किया कि वो बच्चों ने जो डांस किया वो छोटे उम्र के बच्चे थे, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है। वो बच्चे इतने सदमे में हैं जब से वीडियो वायरल हुआ है। वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, लोग उसे गलत तरीके से देख रहे हैं। और अगर मीडिया के लोगों का ये फर्ज भी बनता है कि चेहरा ब्लर करके दिखा देते, हाँ, या कोई उसे कर देते, उसे ओपन तरीके से बच्चों को दिखाया गया, वो गलत तरीके से है। हमने FIR भी दर्ज करवा ली है और बहुत जल्दी जो है जिन्होंने वीडियो एडिट करके और इस प्रकार से वायरल किया है
और मीडिया का फर्ज बनता है, जैसे बंसल न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम मेरा पक्ष तो जाना, एक तरफ न चला के कम से कम आपने दोनों पक्ष को देखा। यही होता है असली पत्रकारिता। और कई जो फर्जी यूट्यूब चैनल चला के पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई के लिए लिख दिया है और जल्द FIR होके वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। नहीं रिकेश जी, ये बात बिल्कुल सही है और आपकी बात को हमने सामने रखा है और आपकी सफाई को भी रखा। और निश्चित तौर पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस कार्यक्रम के दौरान क्या हो रहा होता है ये अतिथि को नहीं पता होता, और आपने कम से कम उस बात में सफाई तो दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।